जान से छीन कर आप मेरी किस्मत लिखना चाहते थे ना, तो अब आपके माथे पर ये पसीना क्यों? क्या है मेरी किस्मत, बताइए। विविधा, तू क्या बोल रही है? तुझे कुछ समझ में आ रहा है? तू जिसकी बात कर रही है वो किसी का बेटा है, और उसकी माँ की एक एक धड़कन अपने बेटे के इंतजार में खर्च हो रही है। और मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही माँ, मैंने तो उस लड़की को अभी तक देखा भी नहीं, मगर ये बात तो आप जानते हो कि माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। अपने दिमाग से ये पागलपन निकालते बेटा। तेरे दिमाग में ये पागलपन नहीं, शांति होनी चाहिए, तभी अवस्था बेहतर होगी। तू जिसे भी जो भी कह रही है वो तेरा होने वाला पति है। और तूने वादा किया है, जो मैं कहूंगा वही तू करेगा। इसलिए अथर्व तभी तक जीवित रहेगा जब तक रवीश और विविधा का संबंध जीवित रहेगा। क्या चल रहा है तेरे मन में? क्या तू ये चाहती है कि वो लड़का कभी वापस ना आए? उसकी मां पर, उसके परिवार पर क्या बीत रही है, इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते विविधा। उस लड़के ने अभी अभी अपने पिता को खोया है, और सुमन जी ने अपने पति को, और तू तू क्या? ने भी उसके पिता को खोया है माँ। यहाँ पर तो इतने लोग हैं, इतनी औरतें हैं, दादाजी हैं, चाचा चाची के पास कौन है? जब अथर्व को मार मार कर मरने के लिए मौत के दरवाजे पर छोड़ दिया, कोई नहीं था सुजाता चाची के साथ। आपने कभी सोचा सुजाता चाची का क्या हुआ होगा? सुजाता चाची के लिए अथर्व ही उनकी जिंदगी का सहारा था। मैं इस परिवार के खिलाफ नहीं, ना ही बद्दुआ दे रही। आज वो लड़का इस देश के लिए अपनी जान पर खेल रहा है, वो बहुत बहादुर होगा, लेकिन वो मेरा अथर्व नहीं है। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। हथियार नीचे रख। मैंने कहा हथियार नीचे रख, हथियार नीचे रख।
जो बात करनी है मुझसे कर। बच्चे को जाने दे। तूने मेरे भाइयों को मारा ना, अब देख मैं किस किसको मारता हूं। मिशन पूरा हो गया और हमारे सारे जवान सुरक्षित हैं। और हमने कितने लोगों को जंगल पहुंचा दिया आज? हमें रेडियो साइलेंस नहीं तोड़ना है, जैसा कि तय हुआ। चार्ली कंपनी के आने से पहले अगर हमने यहाँ की सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर ली तो हम पॉइंट 311 पर जाकर तिरंगा लहराएंगे और चार्ली कंपनी को इस बात की इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आप लाशों की गिनती कीजिए, आप सबके हथियार कब्जे में कीजिए, और हाँ, इस बच्चे को कुछ खिलाइए पिलाइए। जी जान। मेरे अथर्व ने मुझसे पागलों की तरह प्यार किया था। वही प्यार मेरी और उसकी ताकत था। ये नहीं जानती थी कि वही प्यार कभी उसकी जान भी ले सकता है। ना जाने अथर्व किस हाल में होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन संभाल रहा होगा उसे। तो मना कर दे शादी से, लेकिन अधूरे रिश्ते को बुनने की तैयारी मत कर लेना। अगर जानते बूझते तो इस शादी के लिए हाँ कर रही है तो पूरे मन और ईमान से कर, नहीं तो वापस पलट आ। नहीं मां, अब ना ही मैं इस वादे से पलट सकती हूँ, ना ही लौट सकती हूँ। अब मैंने अपनी जिंदगी ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दी है। अब मैं देखना चाहती हूँ मेरी किस्मत में क्या है, क्या चाहता है भगवान। मैं आऊंगा मां, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगा में लपेट के, लेकिन मैं आऊंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।